नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज़। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बड़ी राहत जो है वो कोर्ट से मिली, जिसके बाद बिहार में जश्न मन रहा है। जश्न की तैयारी पहले देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक ही साथ होली और दीपावली जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में केजरीवाल का बिहार का दौरा होने जा रहा है। वो बिहार के हर एक गांव, हर एक चौराहे तक पहुंचेंगे और अपनी पार्टी की उपलब्धि को गिनाएंगे और बिहार में जिस तरीके से घोटाला हुआ उसको लेकर मोर्चा खोलने वाले हैं और तमाम मुद्दों को लेकर उनके प्रभारी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप तमाम बयानों को सुने। सबसे पहले आपके मीडिया के साथ तमाम दर्शकों को और आप लोगों को नमस्कार। आज ये सत्य की जीत है और आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सत्यमेव जयते, हम लोग यात्रा भी निकालने वाले हैं। होली मिलन भाई समारोह है, क्योंकि हम लोगों के लिए जीत का जश्न है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस संघर्ष में हम सभी ने, हमारे नेताओं ने जो ईमानदारी के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसको आप सब ने सुना कि परसों जो है कोर्ट ने उनके पक्ष में जो है ये क्या कहते हैं आदेश दिया है। आदेश भी क्या, उन्होंने साफ कहा कि जो है इसमें इतना भी जो है सबूत नहीं है कि इस पर ट्रायल चलाया जा सके, केस चलाया जाए। कितने शर्म की बात है ये कि आज़ाद भारत में सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाला गया, उनके परिवार, तमाम जो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर से सबको जेल में डाला गया, सिर्फ इसलिए कि किसी तरफ पार्टी तोड़ी जाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, दिल्ली में हराया जाए। और इसमें मुझे लगता है कि आज सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा की जीत हुई है। और ये पुनः साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और हमारे आदरणीय नेता अरविंद केजरीवाल जी सच में कट्टर ईमानदार नेता हैं। और ये कोर्ट ने भी साबित किया और तमाम जो देश की जनता आज ये कह रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता की कि आपने विपक्षी दलों को, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें और षड्यंत्र रची। उसके लिए आज उन पर करारा जवाब है। मैं आप सबको पुनः होली की बधाई देना चाहता हूँ इस जीत के जश्न पे। अभी हम लोग तमाम साथी जश्न मनाएंगे। हमारे सहप्रभारी जी भी मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें। जी, होली के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, होली के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी ने बताया अभी आप लोगों को कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी करते हुए सीबीआई को पनिश किया है। आप सभी लोग जानते हैं, आपके पत्रकार के माध्यम से हम लोगों को पता चला। तो इस बात को हम लोग लेकर के पूरे बिहार में जाएंगे और सत्यमेव जयते जो आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हमारे मुखिया को मिला है, न्याय मिला है, और जो ये अमित शाह और मोदी जी ने जो फंसाने का काम किया दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए, वो सरासर फर्जी है, कोर्ट ने साबित कर दिया। यह बात हम लेकर के बिहार के हर गांव तक जाएंगे और सत्यमेव जयते के तर्ज पे सत्यमेव यात्रा या सत्यमेव सभा के तहत हर गांव में जाकर ये बताने का काम करें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और तड़ी पार गृह मंत्री पूरी तरह से गुंडाई करके और विधायकों को तोड़ करके, पैसा बांट करके सरकारें बना रहे हैं। ये जा करके हम लोग बिहार के एक आदमी को बताएंगे। क्या आप लोगों का बिहार में यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि विधानसभा में आप लोगों को करारी हार मिली है? निश्चित तौर पे आप इसको करारी हार के तौर पर देखते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग पहली बार चुनाव लड़ करके और 1% से ज़्यादा वोट लेकर के आए हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जीत है और हमारे नेता भी यही मानते हैं कि हम लोग इसमें अच्छा प्रदर्शन किया। कारण रहा कि दिल्ली वाला जादू बिहार में नहीं चल पाया था, क्या कुछ कारण था? कारण आपको बताया गया कि दिल्ली वाला जो जादू था वही वहाँ पे शराब घोटाला करके, जो फर्जी शराब घोटाला, जो आप सभी के माध्यम से पता चला कि कोर्ट ने अब सीबीआई को ही पनिश किया है, तो वही फर्जी शराब घोटाले के तहत जो इन्होंने कैंपेन किया था वो 2% से दिल्ली में भी रह गया था और कुछ % से बिहार में भी रह गया। उसको अगली बार जीत के लाएंगे। 5 राज्यसभा की सीटें को लेकर नामांकन तेज हो रही है दिल्ली में, आप लोग किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि इसका तेजस्वी यादव बिहार से उम्मीदवार हैं, दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान बैठक बुलाए हैं, आप लोग किसके साथ हैं? ये पूरी तरह से पीएससी तय करती है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी तय करते हैं। जो भी निर्णय होगा हम सब उनके साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल निकलते वक्त उन्होंने बाहर आते वक्त उन्होंने कहा कि अगर री इलेक्शन अगर कर दिया जाएगा तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी। निश्चित तौर पे ये जनता का फीडबैक है, आप मीडिया के साथियों का फीडबैक है, ये उनका फीडबैक नहीं है। अभी कई सारे सर्वे एजेंसीज ने, आप लोग जैसे होनहार पत्रकारों ने सर्वे करके बताया है कि अगर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी
चुनाव में उतर जाती है और चुनाव फिर से होते हैं तो निश्चित तौर पे सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त हो जाएगी। ये आपका सर्वे है, ये हमारा सर्वे नहीं है। आगे बिहार को लेकर आप लोग क्या करें? बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, बिहार सरकार का खजाना खाली है। आगे आप लोगों की देखिए, रणनीति क्या है? 71,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला सभी पार्टियों ने मिल करके किया है, ये मुद्दा हम लोग शुरू से उठा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ईडी के दफ्तर में ताला बंद कर दिया था। आप लोगों ने इसको कवर भी किया था। हम लोग धरना किए थे और ईडी के दफ्तर में ताला बंद किए थे। FIR नहीं लिख रही थी सरकार। तो निश्चित तौर पे इस बात को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे। ये 71,000 करोड़ रुपए जो है, जिसका बिल ये लोग जमा नहीं कर रहे हैं, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, कोई नेता नहीं कह रहा, कोई विपक्ष नहीं कह रहा। ये मोदी जी की स्वयं की संस्था है CAG, वो कह रही है कि 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ये बिहार सरकार नहीं दे रही है। और बिहार सरकार में ये सभी पार्टियां मिली भगत है। इस पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, जदयू सरकार में रही, RJD सरकार में रही, कांग्रेस भी सरकार में रही। आप लोग को पता होगा, ये पिछले 5 साल जो चुनाव से पहले था, तो सरकार में। और जो प्रशांत जी भी आजकल जनसुराज बना के घूम रहे हैं, वो भी मुख्य सलाहकार थे, शायद उन्होंने भी यही सब लूट लपाट करने का ज्ञान दिया। तो ये सारी पार्टियां लूटने में रही हैं। और 71,000 करोड़ नौजवानों के रोजगार का, 71,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास का, 71,000 करोड़ रुपए महिलाओं का, नौजवानों का, नौकरी का, बुजुर्गों का, पेंशन का, सबका इन्होंने खा के बैठा हुआ है। हम लोग इसको लेकर के गांव-गांव जाएंगे और सत्यमेव जयते के तर्ज पे हर गांव में ये बताने का काम करेंगे किस तरह से ये 71,000 करोड़ रुपए आपका है, इसको लेना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, बहुत होली के शुभ अवसर पे उनका जन्मदिन है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आप लोग गांव-गांव जाने की जो संकल्प ले रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल भी बिहार आएंगे? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी भी बिहार आएंगे। बिहार आते भी रहे हैं, हमेशा बिहार आते हैं। आप लोगों ने कई बार कवर भी किया उनको। तो बिहार आते हैं, बिहार आएंगे और गांव-गांव जाएंगे जब हम लोग, तो मैं अनुरोध करूंगा कि उसकी शुरुआत वो खुद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों का। आइए, आप लोग का स्वागत है। आप लोग जी हाँ, तो सुना आपने, ये गुस्सा है। ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद जो लगातार केंद्र सरकार केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। उन घोटालों से जैसे ही केजरीवाल बाइज्जत बरी होते हैं, बिहार में खुशी की लहर दौड़ती है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, गाते हुए नजर आ रहे हैं। होली का त्यौहार है, वैसे में होली और दीपावली एक साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से बड़ा ऐलान हो गया है कि केजरीवाल जो है वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।